अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के टेस्ट में आने वाले बायोलॉजी के कुछ अहम सवालात। ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस से लिए गए हैं, तो आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है और इन एमसीक्यूज़ को लाजमी गो थ्रू करना है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सेल को अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है, तो उन सेल को जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी जो है वो सेल को कौन सा ऑर्गेनल देता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को उसके तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। नंबर 2 इज़ अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स इज़ गवर्न बाय अ प्रोसेस। रूट्स के ज़रिए जो पानी ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक एक सेल तक पहुंचाते ऊपर, यानी कि लीव्स तक जाना, तो वो किस के ज़रिए जाता है, तो वो एक थ्योरी आई थी प्रेशर फ्लो थ्योरी, यानी कि एक प्रेशर डेवलप होता है, देन रूट्स से पानी जो है वो एक एक पत्ते तक जाता है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक थ्योरी आई थी प्रेशर फ्लो थ्योरी, उसी के ज़रिए जो है वो पानी का अपटेक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ पेप्सिन डाइजेस्ट डैश। पेप्सिन एक एंजाइम है और ये जो है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, तो इसका आंसर है प्रोटीन को। नंबर 4 इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, तो आपको पता है कि सन इज़ आ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर है सन। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इन विच फेज क्रॉसिंग ओवर अकर। हम जब 9 या 10 में होते हैं तो आप लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास सेल डिवीज़न होती है, एक में 2 डॉटर सेल बन रहे होते हैं और एक में 4 डॉटर सेल। तो आपने बताना है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि आपके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं और उनके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से क्रॉस होता है, यानी कि एक का दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है मियोसिस 1 के प्रोफेस में, यानी कि बहुत सारे फेसेस होते हैं ना, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो क्रॉसिंग ओवर का जो काम है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेस में। सो द राइट आंसर इज़ प्रोफेस। नंबर 6 इज़ हु डिस्कवर सेल। सेल जो है वो किसने डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अल कानून फिलतिब बुक इज़ रिटन बाय। अल कानून फिलतिब एक बुक है, ये किस साइंटिस्ट ने लिखी थी, तो इसका आंसर है बो अली सीना। बो अली सीना ने ये अल कानून फिलतिब किताब जो है वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच इज़ नॉट सिंक। बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है तो वो है लीव्स। नंबर 9 इज़ विच डिजीज़ इज़ नॉट कॉज बाय ईटिंग अनहेल्दी फूड। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो अनहेल्दी फूड खाने से नहीं होती, तो यहाँ पर जो ऑप्शन, वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ है लेकिन जो ऑप्शन रिक्वायर्ड होंगे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो था वो था मम्प्स, और ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। तो अनहेल्दी फूड खाने से ये नहीं होती, ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ करेक्ट सीक्वेंसेस। आपको जो है वो 2-3 सीक्वेंस गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके पास लंग्स का दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और फिर जो है वो क्या है, ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ये रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का भी करेक्ट सीक्वेंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट एंट्रिंग ऑफ फूड इन विंड पाइप। हमारे जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक आपके पास फूड पाइप होता है, यानी कि खाने की नाली होती है, और एक विंड पाइप होता है, यानी कि सांस लेने की नाली। तो ऐसा कौन सा आपके पास कोई ऑर्गेनल है या फिर कोई स्ट्रक्चर है जो खाने को विंड पाइप यानी कि सांस की नाली में एंटर होने से रोकता है, तो वो है एपिग्लोटिस। ये एक ढक्कन की तरह ही होता है
तो कभी भी अगर गलती से हमारी बॉडी के अंदर विंड पाइप के अंदर खाना चला भी जाता है गलती से, तो फ़ौरन आपके गले में एक फंदा सा लग जाता है, क्योंकि एपिग्लोटिस एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, या लिड कह सकते हैं, ये बंद हो जाती है। इसलिए ये एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कवर ऑफ ग्लोटिस। ग्लोटिस का जो कवर है यानी कि उसकी लिड का क्या नाम है? तो ग्लोटिस की जो कवर है या लिड है उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। नंबर 13 इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, यानी कि सबसे छोटी क्लासिफिकेशन जो है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो वो है स्पीशी। फिर स्पीशी के बाद आपके पास जीनस, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, बहुत सारी क्लासिफिकेशन आती है, लेकिन सबसे बेसिक यूनिट क्या है? वो है स्पीशी। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेयर प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड। प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं? प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और तीसरी चीज़ होती है प्लेटलेट्स। जब भी आपको कट वगैरह लगते हैं तो फ़ौरन से ये वहाँ जाते हैं और वहाँ क्लोटिंग करते हैं, यानी कि ब्लड को रोकते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटलेट्स कौन बनाता है? तो ये बनाता है बोन मैरो के सेल्स। नंबर 15 इज विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट फोटोसेंथिसिस। फोटोसेंथिसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब वहाँ तो बहुत सारे स्टेटमेंट होंगी, लेकिन जो एक्चुअल आंसर था वो क्या था? इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, कि फोटोसेंथिसिस जो है वो दिन के वक्त होती है, रात के वक्त नहीं होती। उसके अलावा फोटोसेंथिसिस का अमल जो है वो प्लांट्स में होता है, तो इनके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है, इसलिए ये सिर्फ दिन में होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नॉट नीडेड इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है ऑक्सीजन। अगर तो आपके पास ऑक्सीजन ऑप्शन में है सिर्फ खाली, तो ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है ना। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये एक रिस्पायरेशन की टाइप है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकते हैं। तो अगर ब्रैकेट में एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो मेंशन है तो आप ऑक्सीजन पे टिक करेंगे, अदरवाइज फिर दूसरी गैसेस होंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या कोई और आपके पास ऑप्शन होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? तो वो होता है लीव्स में। फोटोसिंथेसिस का मतलब यानी कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए हमें यानी कि प्लांट को एक पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, और क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में लीव्स में ही पाया जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का अमल भी कहाँ होता है? लीव्स में। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप इंटेक करें डिफरेंट फूड्स, यानी कि आप मीट भी खाएं, वेजिटेबल्स भी इंटेक करें, फ्रूट्स, दालें हो गई, मछली हो गई, ये तमाम डिफरेंट के फूड्स अगर आप इंटेक करेंगे तो आप यानी कि बैलेंस डाइट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है टू सेव एनर्जी। इसके अलावा रिमेन कांस्टेंट एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक लॉ है, मे बी आप लोगों ने उसे रीड आउट किया हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो कंजर्व लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको ज़ाया नहीं कर रहे। तो टू सेव एनर्जी भी इसका राइट आंसर है, या फिर टू रिमेन कांस्टेंट एनर्जी कंजर्व का मतलब ये भी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज कार्बन इज़ आ कंपाउंड। कार्बन एक डैश कंपाउंड है, तो कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो आप किसी लिविंग बॉडी से ही ले सकें, सेंसिटाइज कर सकें। तो कार्बन जो है वो लिविंग थिंग में ही पाया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड कार्बन इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ अहम सवालात जो कि फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के टेस्ट में यानी कि FMA के टेस्ट में आए हैं। आपने इन MCQs को जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।